राजस्थान में वसुंधरा राजे पिछले 5 साल से बीजेपी के फ्रंट फुट कैनवस से गायब थीं, लेकिन उनके करीबी कह रहे हैं कि 13 नवंबर के बाद वो फिर बीजेपी के प्रमुख चेहरों के रूप में उभर सकती हैं। क्यों वसुंधरा राजे, या फिर अगर बात कर ले उनके समर्थक लगातार तरह तरह की बातें बोलते रहे हैं। क्यों वसुंधरा राजे या तो बीजेपी के लिए जरूरी हैं या फिर मजबूरी। तो वहीं इस पर बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने अमर उजाला से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि 2018 का चुनाव वसुंधरा के नेतृत्व में लड़ा जाए। उन्होंने कहा कि 2018 का चुनाव वसुंधरा के नेतृत्व में लड़ा गया था, हार मिली थी। फिर बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है और चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा उनका अधिकार बना रहना चाहिए। इसलिए राजस्थान में विधानसभा चुनाव देश के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे, उनके दृष्टिकोण और सरकार के कामकाज पर होगा। राजस्थान में बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ने या ना लड़ने के सवाल पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि जहां बिल्कुल स्पष्टता रहती है वहां बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती है। जहां ऐसा नहीं है वहां सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। हालांकि अग्रवाल को भरोसा है कि राजस्थान में जबरदस्त बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। अब आइए दीनदयाल उपाध्याय स्थित बीजेपी मुख्यालय की तरफ चलते हैं। वसुंधरा राजे जरूरी हैं या मजबूरी। बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय में राजस्थान की राजनीति में रुचि और पकड़ रखने वाले तमाम नेताओं का कहना है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सबसे लोकप्रिय हैं। पिछले 5 साल में बीजेपी ने कई नेताओं को विकल्प में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन मुकाबले में दूसरे सभी चेहरे काफी निचले पायदान पर हैं। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया के कार्यकाल की अगर बात करें तो वसुंधरा राजे को राजस्थान भाजपा में हाशिए पर रखा गया। उनके सचिवालय के सूत्र भी पिछले 1.5 साल से लगातार यही शिकायत कर रहे हैं। राजस्थान में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। इसको देखते हुए वसुंधरा राजे ने जुलाई 2023 से अपने अभियान को बढ़ाया, लेकिन पार्टी के मंच और सार्वजनिक मंच से उन्हें हाशिए पर रखे जाने के ही संदेश बाहर आए। बताते हैं, इस बीच बीजेपी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाबत एक गोपनीय सर्वे कराया। इस सर्वे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुकाबले में केवल वसुंधरा राजे ही दमदार चेहरा है। लोकप्रियता में इस समय वसुंधरा गहलोत को पीछे छोड़ रही है। वसुंधरा की सरकार में मंत्री रहे एक नेता का कहना है कि राज्य में वसुंधरा का 35 से 40 सीटों पर बहुत प्रभाव है। वो करीब 60 सीटों पर जीत हार के समीकरण को प्रभावित कर सकती है। वैसे भी पिछले चुनाव में 38 सीटों पर भाजपा की हार 3% से कम वोटों से हुई थी। जीते हुए विधायकों में 50 से ज्यादा विधायक वसुंधरा की ही जय जयकार करने वाले थे। यही कारण है कि वसुंधरा को राजस्थान में दरकिनार करना मुश्किल है। बीकानेर के एक बीजेपी नेता कहते हैं, विधानसभा चुनाव में पार्टी कांग्रेस पर भारी पड़ रही है, लेकिन अगर बीजेपी का चेहरा वसुंधरा घोषित होती तो शायद मामला कुछ अलग होता। वो कहते हैं, वैसे भी राजस्थान में सरकार बदलने का ट्रेंड है। 2013 में वसुंधरा ने बड़े अंतर से कांग्रेस से सत्ता छीनी। 2018 में बीजेपी से कांग्रेस बहुत कम अंतर से जीती। दोनों चुनावों के नतीजों का विश्लेषण करेंगे तो फर्क साफ दिख जाएगा। एक जनसभा में सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह की परफॉर्मेंस से गदगद वसुंधरा ने कहा था कि अब वो राजनीति से रिटायर हो सकती हैं। 3 नवंबर को वसुंधरा की ये एक लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दिल्ली तक इसकी गूंज सुनी गई। राजस्थान से आने वाले 2 कैबिनेट मंत्रियों के सचिवालय में इसकी चर्चा हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दफ्तर के एक सदस्य ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि राजस्थान बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा कि वसुंधरा ने असलियत को स्वीकार कर लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस वाक्य का मतलब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह समेत कुछ नेता समझ रहे थे। खैर, वजह जो भी रही हो, लेकिन अगले दिन वसुंधरा राजे ने इस बयान को लेकर चाय की प्याली में आ रहे तूफान को शांत कर दिया। उन्होंने 4 नवंबर को कहा कि वो कहीं नहीं जा रही हैं। वसुंधरा ने जनता को संदेश देते हुए कहा कि नामांकन दाखिल करने आ रही हूं, मेरी राजनीति से संन्यास लेने की बात दिमाग में मत रखना। बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के बाद बीजेपी तथा सरकार में हैसियत रखने वाले अमित शाह ने भी वसुंधरा राजे की 2013 और 18 के समय की सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। वसुंधरा राजे की राजनीति को समझने वाले कहते हैं, राजनीति में माहिर वसुंधरा भी खेल रही हैं। अभी बीजेपी के शीर्ष पंक्ति के नेता छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार अभियान में व्यस्त हैं। दीपावली के बाद सभी नेताओं के फोकस में राजस्थान रहेगा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हो गया। 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है। इसलिए संघ और बीजेपी के नेताओं ने दीपावली के बाद 13 नवंबर से जयपुर की तरफ कूच करने की योजना बनाई है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है। इसलिए राजस्थान में 10 दिनों तक जोरदार प्रचार अभियान चलने वाला है, ताकि 200 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी 120 से ज्यादा सीटें हासिल कर ले। अंदर खाने से इसके संकेत आ रहे हैं कि इस दौरान वसुंधरा राजे को महत्व देकर बीजेपी के रणनीतिकार जीत के अंतर को बड़ा करने की पहल कर सकते हैं। वसुंधरा के चुनाव प्रचार की शैली और ठसक भरा अंदाज भी कुछ कह रहा है। तो राजस्थान की राजनीति में ये दोनों नेता धुरंधर हैं। 2018 याद होगा, सचिन पायलट ने चुनाव प्रचार की जमीन तैयार करने में कड़ी मेहनत की।
उनके पास कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का भरोसा था, लेकिन मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। अशोक गहलोत को पहले से स्थिति का पता था, लिहाजा चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करने की उनकी कला, राजनीति के अनुभव और सबके बीच स्वीकार्यता ने बढ़त दे दी। इसी के बिना पर 5 साल का समय पूरा हुआ। अशोक गहलोत का राजनीति करने का अपना तरीका है, वसुंधरा राजे का अपना। राजनीति करने की दक्षता, विधाओं में, अपने अंदाज में वसुंधरा राजे कहीं भी कमजोर नहीं है। उन्हें पता है कब शांत रहना है, कब विरोध करना है, कब कराना है और कैसे पकड़ बनाए रखनी है। वो 4 बार के चुनाव में बीजेपी की मुख्यमंत्री पद का चेहरा रही हैं। अपने तमाम विरोधियों को धूल चटाई है। झुंझुनू के उनके धूल समर्थक नेता कहते हैं कि 5 साल से पार्टी ने भी वसुंधरा का साथ नहीं दिया, लेकिन पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने साथ दिया है। कहने का मतलब ये है कि अभी वसुंधरा चूकी नहीं है। राजनीति में है, राजनीति ही करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।